बच्चा जैसे ही इसकी पैदाइश होती है तो उसको चेक किया जाता है ये नॉर्मल है या नहीं। इसके लिए एक स्कोर होता है जिसको हम एबगार स्कोर कहते हैं, जिसमें ए से अपीयरेंस, पी से उसका पल्स रेट यानी कि उसकी दिल की धड़कन, जी से ग्रेमेंस जिसमें उसका रिस्पॉन्स, ए से एक्टिविटी कि वो कितना ज़्यादा उसकी मूवमेंट है, और रिस्पायरेशन आर से जिसमें देखा जाता है कि वो ऑक्सीजन सही ले रहा है या नहीं ले रहा। अपीयरेंस में 3 चीज़ें देखी जाती हैं। अगर बच्चा पूरा पीला है या फिर ब्लू है तो उसको 0 स्कोर किया जाता है। अगर बच्चा पिंक है लेकिन उसके हाथ पाँव ब्लू हैं तो भी उसको 1 स्कोर किया जाएगा, और अगर बच्चा पिंक है तो इसको 2 स्कोर किया जाएगा जो नॉर्मल होगा। इसी तरह पल्स रेट में अगर उसकी 60 से कम उसकी पल्स रेट आ रही है तो उसको 0 स्कोर किया जाएगा। अगर उसको 60 से 100 तक आ रही है तो 1 दिया जाएगा स्कोर, और अगर 100 से अबव आ रही है तो उसको 2 स्कोर दिया जाएगा और इसको नॉर्मल कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि एक नॉर्मल बच्चे की जो हार्ट रेट होती है 110 से 160 तक होती है। इसी तरह थर्ड कैटेगरी जी से ग्रामेंस था कि बच्चे को देखा जाएगा वो रो रहा है या नहीं रो रहा, उसको थोड़ा सा थप्पड़ मार के या फिर उसको थोड़ा चुभन दे के देखा जाएगा उस पर रिस्पॉन्स कर रहा है नहीं कर रहा। अगर वो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो उसको 0 कंसिडर किया जाएगा। अगर थोड़ा रिस्पॉन्स करता है तो 1, और अगर सही रिस्पॉन्स कर रहा है वो रो रहा है तो 2। रोना बहुत ज़रूरी है वरना तो बच्चा सेरेब्रल पाल्सी में जा सकता है, यानी कि उसकी ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही उसके दिमाग तक। जो फोर्थ है वो एक्टिविटी यानी कि उसकी मूवमेंट देखी जाएगी। अगर बच्चा मूव नहीं कर रहा और ढीला पड़ा हुआ है तो उसको 0 कंसीडर किया जाएगा। अगर बच्चा कुछ मूवमेंट हो रही है तो उसको 1, और अगर प्रॉपर इसकी एक्सटेंशन फ्लेक्शन यानी एक एक्टिव मूवमेंट हो रही है इसमें उसको 2 कंसीडर किया जाएगा। लास्ट एबगार स्कोर का जो आर है वो रिस्पायरेटरी एफर्ट देख रहा है कि बच्चा सांस कैसे ले रहा है। बच्चा सांस नहीं ले रहा या बहुत से मुश्किल से लेनी पड़ी तो 0, और अगर बहुत ताकत लगा के लेनी पड़ी तो 1, और अगर एक प्रॉपर सांस ले रहा है वो तो उसको 2 कंसिडर किया जाएगा। यानी पैदाइश के टाइम पे बच्चा फुल रोए, जब वो रोता है तो उसके ब्रेन सेल्स एक्टिव होते हैं। फिर इसको टोटल स्कोर काउंट किए जाएंगे, और अगर बच्चे के काउंट स्कोर 7 से 10 तक आते हैं तो बच्चा नॉर्मल है, एक्टिव है और बिल्कुल इसमें परेशानी की बात नहीं। लेकिन अगर बच्चा जो है 7 से कम स्कोर आते हैं 5 to 7 तो फिर थोड़ा सा आपको परेशान होना है। और अगर बच्चे के 1 से लेकर 3 तक आते हैं तो बच्चे को NICU में रखा जाता है और उसको फिर टेक केयर किया जाता है प्रॉपरली। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर अच्छी इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपनी फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसकी अवेयरनेस हो, ताकि आपको पता हो कि आपका बच्चा नॉर्मल है या नहीं है। आप पूछें डॉक्टर से कि इनका एबगार स्कोर क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।